मेरे प्यारे भगवान को मंदिर में कैद करके मत छोड़ दो कि अच्छा अब बाकी बेईमानी तो मैं कर ही सकता हूँ, यहाँ थोड़ी भगवान मुझको देख रहे हैं। पर आज की ये बात पल्ले बांध लेना, तेरे अंदर भी वो है, तेरे बाहर भी वो है। तो जब तुम कुछ बुरा सोचते हो तो किसी से छुपा भले लो, लेकिन ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। अरे ईश्वर ही तुम्हारे चित्त में अंतरात्मा बन के बैठा है, तो सच ये है तुम तुम्हारे से भी कुछ छुपा नहीं सकोगे। बुद्धि का भ्रम है कि हमने 4 पर्दों में कुछ बुरा काम कर लिया, अब हम पकड़े कभी नहीं जाएंगे। सच ये है, जहां तुम गए, जहां तुम्हारा मन गया, जहां तुम्हारा शरीर गया, परमात्मा तुम्हारे साथ ही तो गया था। वो कहीं मंदिर में थोड़ी बैठा हुआ था, वो खाली गुरुद्वारे में थोड़ी बैठा हुआ था, वो खाली 7वें आसमान पे ईश्वर थोड़ी बैठा हुआ था, तुझी में तो था। पर कैसा बेईमान है ना, ज्ञानहीन मनुष्य सोचता है कि मैं पाप कर्म करके बच जाऊंगा। पुलिस से बच जाओगे, अदालत से बच जाओगे, पर प्यारे अपने अंदर बैठे ईश्वर से कैसे छुपाओगे तुम? इसलिए किसी को दिखाने के लिए ईमानदारी नहीं, हम ईमानदार हैं ये कोई नारा नहीं है, हम सबसे ज्यादा ईमानदार है ये कोई जुमला नहीं है, ये जीवन होना चाहिए, ये जीवन होना चाहिए। इसलिए अगर आप स्कूल की टीचर हैं तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, ये आपकी ईमानदारी है, नहीं तो तुम बेईमान हो। अगर आप डॉक्टर हो तो मरीज को धोखे में मत रखो और बेजरूरी टेस्ट मत कराओ कमीशन खाने के लिए। डॉक्टर हो तो ईमानदारी से मरीज का आप इलाज करिए, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि तुम्हारे ही बैठा अंदर ईश्वर देख रहा है तुमको, तुम क्या कर रहे हो। और करोड़ों की बेईमानी करके कुछ लाख किसी मंदिर में दान देने से तुम दानवीर करण नहीं हो जाओगे, तुम रहोगे फिर भी बेईमान के बेईमान। याद रखना, श्री कृष्ण को दुर्योधन प्यारा नहीं था, श्री कृष्ण को विदुर प्यारा था। बुलाया विदुर ने, सेम डे बुलाया दुर्योधन ने, वो भी कह रहा भोजन खाओ, वो भी कह रहा भोजन। दुर्योधन कौन है? होने वाला राजा, राजकुमार है वो। विदुर कौन है? उन्होंने राजपाट से इस्तीफा दे दिया था, मैं तुम्हारा मंत्री नहीं रहूंगा, तू बेईमान है धृतराष्ट्र, मैं नहीं रहता तेरा मंत्री। विदुर बुलाता है मेरे घर आओ कृष्ण, दुर्योधन कहता है मेरे महल में आओ कृष्ण। जरा मुझे बताइए श्री कृष्ण किसके घर गए थे? दुर्योधन के ना, क्योंकि मालपुड़े तो वहीं थे, बढ़िया खाना पीना तो वहीं था, महल वहां था, रेशम की गद्दे थे। कहां गए श्री कृष्ण हमारे? बोलो। वो विदुर के घर गए। अब मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछती हूं, तुम दुर्योधन बनना चाहोगे कि विदुर? मैं उस दुर्योधन और उस विदुर की बात करूंगी ना तो तुम कहोगे उनकी कहानी कह रहे, हमको क्या लेना देना। ना ना ना, मैं आपकी बात कर रही हूं। आप दुर्योधन बनना चाहोगे कि विदुर? दुर्योधन मतलब ताकत है, सत्ता है, महल है, रुपया है, पैसा है, पर कृष्ण नहीं है, कृष्ण का प्यार नहीं है। विदुर के पास साधारण घर है, दिल में भक्ति है, मन में भाव है, बुद्धि में ज्ञान है, और श्री कृष्ण का प्यार है, और श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। और आज हजारों सालों के बाद हम विदुर और उसकी पत्नी विदुरानी और श्री कृष्ण की उस प्यार, उस मोहब्बत, उस भक्ति की बात को याद कर रहे। दुर्योधन का नाम आज भी आता है तो लगता है ये तो दुष्ट आदमी था, बड़ा ही दुष्ट था। विदुर का नाम सुनते हो तो कहते भक्त आदमी था। दुर्योधन को आज भी गाली पड़ रही है। हम विदुर बने, हम ज्ञान को तरजीह दें, हम प्रेमा भक्ति को जगह दें, हम दिखावे को जगह न दें, हम झूठ को, पाखंड को, धोखे को जगह न दें अपने जीवन में। याद रखना इस बात को, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में ज्ञान है, उसका तो दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए रोज सुबह उठ करके स्नान करके
और जल्दी उठना, ये नहीं कि 7 बजे बच्चों ने जाना है और महारानी 6:30 उठ रही है, और महाराज जो है घर के माने पिताजी जो है वो भी इतना लेट उठ रहे हैं। नहीं, 1 घंटा पहले उठो, स्नान करो, आसन बिछाओ, और जिधर से सूर्य निकलता है टुवर्ड्स द ईस्ट, पूर्व की ओर मुख करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आपको जो नाम प्रिय है, वो श्री राम हो, वो श्री कृष्ण हो, वो वाहेगुरु हो, वो कोई नाम हो, जो आपको नाम प्रिय है, अपने मन में उस नाम सुमिरन को करो और जानो जो नाम सुमिरन की शक्ति से मजबूत हो जाता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। भगवान ने अभी कहा ना, जो मेरे आश्रित हो जाता है, जो मेरा भक्त हो जाता है, जो मन से भय, राग और क्रोध को निकाल देता है, वो मेरा प्यारा हो जाता है, मैं उसका प्यारा हो जाता हूँ। तो सोचिए, जिसका प्यारा आप भगवान हो जाए, उसके जीवन में कोई कमी रह सकती है क्या? कोई कमी नहीं रहती। कुछ कहना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा कि ये दे दो, वो दे दो, लेकिन परमात्मा कौन है? जो सब जानता है और तुम्हारे ही हृदय में तो रहता है। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। जिसकी दृष्टि हम सब पे है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं, वो मेरे दिल का हाल जानता है। जो मेरे दिल का हाल जानता है, उस परमात्मा को मैं क्या हाल सुनाऊं अपना? वो सब जानता है, वो सब जानता है। सो डायरेक्ट न्यू जर्सी से पठानकोट में आकर के अपने इस ईश्वर की रचाई लीला को देख रही हूँ, क्योंकि मन में तुम्हारे ख्याल दिया उसी ने, और मुझे याद कराया उसी ने, और हाथों में बल दिए उसी ने, और मिल करके इतना सुंदर ये आयोजन जो आप सब प्रेमियों ने मिल करके रचाया है, तो ये तुम्हारे दिल के हाल वो जानता नहीं, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? बोलो। इसलिए कभी इस मन में अपने ये संशय मत रखना, कहा है हम तो दुनिया में अकेले, हमारा कोई नहीं। अरे तुम्हारा सर्व समर्थ परमात्मा तुम्हारे में ही तो विराजमान है, वो है ना हमारा। हमें दुनिया के किसी बनने की क्या जरूरत? जब वो अपना है, जब वो माही अपना है, जब वो साजन अपना है, तो दुनिया में किसी और की फिर जरूरत रह कहाँ जाती है?